सो हेलो एवरीवन, देखिए आप लोग का यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिए हो आप लोग, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ। क्वेश्चन पेपर के ऊपर में अभी हम एक एक करके सबका सॉल्यूशन बताएंगे, आप सॉल्यूशन मिलाते जाइएगा। देखिए इसमें जो टिक किया हुआ है वो सही नहीं भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का ने हमको क्वेश्चन पेपर भेजा है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जो आपको अभी सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब ओरली जो सॉल्यूशंस आपको बोलेंगे, जो आंसर बोलेंगे, वो सही आंसर से आप उसको मिला लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है? उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, पहला क्वेश्चन था कि मोनोपोलिस विल नेवर सेट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑन द रेंज ऑफ डिमांड कर। मोनोपोलिस कभी भी प्राइस सेट नहीं करेगा अगर डिमांड इलास्टिक होगा, क्योंकि इलास्टिक होने से उसके पास स्कोप नहीं रहता है। बात समझ रहे ना? उसके बाद एक्चुअल अर्निंग अगर 500 है, ट्रांसफर अर्निंग 350 है, तो बताइए इकोनॉमिक रेंट कितना होगा? तो 500 माइनस 350, 150 होगा। उसके बाद इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द मोनोपोलिस इज 10, प्राइस इलास्टिसिटी इज 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब आप प्रॉपर फार्मूला में सॉल्व करोगे, एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 बाई ई, इस फार्मूला से जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 20 आएगा। क्लियर है गाइस? प्राइस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो स्टॉकलबर्ग ने दिया था प्राइस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, जिन्होंने कहा था कि प्राइस के हिसाब से कोई एक बिजनेसमैन ऐसा होता है जिसको प्राइस सेट करना पड़ता है ऑन फ्रंट एंड। उसके बाद आपका ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट कौन सा इंडस्ट्री है? तो टर्सरी है, पढ़ाई थे आपको। अगला है स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना। ये स्कीम कौन से ईयर में आया था? तो 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो 1997 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी? अंडर डेवलप इकोनॉमी का कौन सा फीचर है? तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, हाँ। पर कैपिटा इनकम कम होता है, हाँ। प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, हाँ बाबा, हाँ। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। उसका देखिए, HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे आपको मैंने कल क्विज कंपटीशन में भी पढ़ाया था। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैंने बार बार हर सेशन में इसका जिक्र किया था। नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखो 2.5 घंटा का लाइव क्लास कराए, उस 2.5 घंटा का लाइव क्लास से सारा क्वेश्चन सेम आया हुआ है। नरसिम्हा कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। तो नरसिम्हा कमेटी बाबू फिनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म? इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स लैंड रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। लर्नर इंडेक्स इज रिलेटेड टू, आंसर होगा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। स्कैरसिटी रेंट कौन दिया था? रिकार्डो दिया था। मोनोपोली मार्केट में AR कर्व क्या होता है? तो AR इज द हाफ ऑफ MR। इसका मतलब MR इज डबल, तो आंसर पहला वाला होगा। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इन मोनोपोली मार्केट, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? कांस्टेंट। अगला है विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन रूरल इंडिया? गांव देहात में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन सा है? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बाबू, देखिए एकदम एक एक करके मिला रहे, आपको एक्सप्लेन भी कर दे। आप स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, देख लिया जाएगा, क्योंकि अभी क्लास के बीच से वीडियो बना रहे हैं ना, इसीलिए। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GST इन इंडिया? मतलब इंडिया में GST क्यों लाया गया? टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कॉइन द टर्म मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक शब्द को किसने दिया था? चैम्बरलिन। द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली अकर्स एट, आंसर विल बी राइजिंग पोर्शन ऑफ MC ओनली। The long run equilibrium of the firm under monopolistic competition is characterized by, answer होगा excess capacity and the efficiency loss. If the price elasticity of demand in the monopoly market is 2, what will be the Lerner index? Lerner index का फॉर्मूला क्या था? 1 by E, तो 1 की जगह पे 1, I की जगह पे 2, तो आंसर होगा 0.5। मतलब हलवा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना मार्क्स सही हो रहा मेरे हिसाब से, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेमेस्टर 5 का क्लास 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। 2000 में ऑल सब्जेक्ट है ऑनर्स का, और 1500 में ऑल सब्जेक्ट है जनरल का, ठीक है? एडमिशन स्टार्ट हो गया, लेकिन क्लास 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है बाबू? मेरा नंबर लिख लो 9874411552, ठीक है गाइस? चलो आओ। और आज शाम को 7:30 बजे एंटरप्रेन्योरशिप का लाइव क्लास होगा, मिस मत करना बाबू प्लीज़। आज महाभारत होगा, कल आपका MCQ होगा, कल रात में क्विज कंपटीशन होगा, परसों जाके एग्ज़ाम दोगे, बस और कुछ नहीं। चलो आओ कंटिन्यू करते हैं। बोला है विच ऑफ, अच्छा, स्विजी मॉडल इज़ रिलेटेड टू। तो स्विजी मॉडल जो है ना, चिपका हुआ प्राइस को बताता है। द रीज़न बिहाइंड द रिजिडिटी ऑफ प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नवरत्न कैटेगरी? ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना नवरत्न कैटेगरी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो मार्क किया ना स्टूडेंट, वो गलत किया है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे आओ ना प्लीज़। 100 दिन का जॉब कौन देता है? MG NREG है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्राइमरी एजुकेशन में खाना पीना कहाँ मिलता है? मिड डे मील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा कंडीशन है? देखिए, नो रीसेलिंग,
अगर आप रीसेल कर पाओगे तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। डिफरेंट मार्केट होने से, एब्सेंस ऑफ डिफरेंट सब मार्केट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंटरवेंशन, नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन। बोला कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंडीशन है जहाँ पर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी कर पाएंगे जब हम रीसेलिंग नहीं कर पाएंगे, बात समझे। और बाकी और जो सिचुएशंस है अगर वो नहीं होंगे तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे। इसका आंसर होगा नो रीसेलिंग। कॉस्ट रेंट इक्वल टू प्रॉफिट माइनस टीवीसी इफ द इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व इन मोनोपोली मार्केट। भाई कितना इजी वे में कल बताए थे। क्यू से पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 2 करो -2। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। Poverty line refers to the option C, minimum level of income required by a person to meet the basic necessities of life। अब देखो वर्ड टू वर्ड मैंने सिर्फ 2 घंटा के लाइव क्लास में पूरा बता दिया था आपको। बट देखिए इसमें खुश होने का उतना कुछ नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम्स हम लोग का बाकी है और भी सारा सब्जेक्ट कॉस्ट टैक्स सबका प्रिपरेशन सब लोग धमाकेदार वे में करने वाले हैं। IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, रूरल मनी लेंडर, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पर भी ये स्टूडेंट गलत किया जिसका भी पेपर है जो भी हमको भेजा है भाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टेनेंसी रिफॉर्म, रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 16 नंबर का आंसर होगा बाबू, ये बच्चा गलत किया है। 16 नंबर का आंसर AFC कितना होगा 800/2 400 और MFC कितना होगा 1200 - 800 400। आंसर होगा 400 400। ठीक है, ये बच्चा का गलत किया हुआ बाबा। ठीक, हाउ मेनी बैंक्स नेशनलाइज इन 1969? 14 बैंक्स। MR अगर 0 है ऑल लेवल पे तो TR कर्व कैसा होगा भाई, अगर MR 0 होगा ना तो TR कांस्टेंट हो जाता है। तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, ये बच्चा का गलत मार्क किया हुआ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस 0 है, मतलब कंज्यूमर को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी MR में ओलिगोपोली में डिपेंड किस पे करता है, तो देखिए लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन MR अंडर ओलिगोपोली डिपेंड्स ऑन इनडिटर्मिनेशन इन इक्विलिब्रियम। ये आंसर सही है, 20 का C वाला होगा। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सिर्फ एक सेलर होते हैं, ये गलत आंसर दिया हुआ, मतलब आंसर यही होगा आपका। सबसे पॉपुलर इंडेक्स HDI, ये भी गलत दिया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत पॉपुलर है। When the unemployment rise due to people's inclination to work as a high wage rate, ज़्यादा पैसा का लालच में जॉब छोड़ देते हो तो उससे जो बेरोजगारी होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है गलत है। आंसर होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ, ओनली ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रियल इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन हैज़ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन इट। इन्फ्लेशन का ही तो इम्पैक्ट रियल इंटरेस्ट में होता है। इसमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर प्रोड्यूस इनसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज GDP। डिमांड, आंसर GDP होगा बाबू, ये सही है। फैक्टर डिमांड इज नोन एज डिराइव डिमांड। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25 से 30% है बाबू, 25 से 30% है। विच ऑफ दीज आर नॉट इन अफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। आंसर होगा अनचेंज क्रॉप पैटर्न। तो आप कमेंट करके बताइए आपका कौन सा आंसर सही है, कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया। एंड जिसमें आपको डाउट है आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, उसको देख लिया जाएगा बाद में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।